टैलेंट कभी जाया नहीं जाती। टैलेंट किसी की मोहताज नहीं होती। आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ वो इस बात के लिए है कि किस प्रकार आप ऐसे कोर्स करें जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आज मैं आपको बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट के बारे में मैं बताने चाह रहा हूँ। आज के आधुनिक समय में आर्किटेक्ट की महत्व बहुत ही ज़रूरी हो गई है। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में उसकी प्लानिंग, उसकी इस प्रकार से आकार या इस प्रकार से जगह निकालना जो एक परिवार के लिए उपयोगी है, इंच इंच जगह का प्रयोग अच्छी तरह से करना, आकर्षक ढंग से करना। और आर्किटेक्ट का भूमिका होती है जो नक्शा जिसके लिए उपयोगी है उसके इंच इंच का प्रयोग उपयोगी कार्यों के लिए किया जाना, योजनाबद्ध तरीके से घर का निर्माण करना, मजबूती से घर का निर्माण करना, ये आर्किटेक्ट की एक पहचान है। आर्किटेक्ट में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं जिसमें 4 से 5 साल का समय लगता है। तो आर्किटेक्ट कोर्स आधुनिक समय में बहुत ही उपयोगी है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इसकी योग्यता 10+2 और कम से कम 50% के हिसाब से नंबर होना चाहिए। ये इसकी और भारत के बहुत सारे जगहों में आर्किटेक्ट की पढ़ाई अच्छे ढंग से होती है। वहाँ से बच्चे निकल कर के एक आर्किटेक्ट के रूप में समाज में एक प्रतिष्ठित जगह को प्राप्त करते हैं। अब मैं दूसरे आर्किटेक्ट के दूसरे साइड में आना चाहता हूँ। क्या आप बिना डिग्री या डिप्लोमा के आर्किटेक्ट बन सकते हैं? अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी रचनात्मक बुद्धि के आधार पर तो मेरा ये कहना है हाँ, बन सकते हैं। लेकिन आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन आर्किटेक्ट बन सकते हैं और अपनी कार्यकुशलता, अनुभव और कुशाग्र बुद्धि का के बल पर आप समाज में योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आर्किटेक्ट नहीं हैं फिर भी हर एक प्रकार के बजट के हिसाब से वो नक्शा बनाने में माहिर हैं और मकान के हर एक कोने का, हर एक जगह का वो उपयोग करना जानते हैं। तो आप बिना किसी योग्यता के आधार पर कुशाग्र बुद्धि के द्वारा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इसकी डिग्री या डिप्लोमा लेना आवश्यक है। तो अनरजिस्टर्ड आर्किटेक्ट भी हर एक बजट के हिसाब से, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ऐसे भी आर्किटेक्ट हैं जिनके पास हर बजट के घर का एक नक्शा होता है जो वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हैं और उस नक्शे के आधार पर, उस नक्शे को पास करवा कर, उस नक्शे के आधार पर मकान का निर्माण किया जा सकता है। इसमें कोई बशर्ते कि
उस आर्किटेक्ट की रचनात्मक एवं कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। तो इस वजह से इस योग्यता से, जो आपकी खुद की योग्यता हो, आपके परिश्रम की योग्यता हो, आप आर्किटेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक आर्किटेक्ट की उपयोगिता तब जग जाहिर होती है जब लो बजट से लेकर के हाई बजट तक का उनके पास एक नक्शा होता है और वो अपने क्लाइंट से उसके खर्च के अनुमान से उस नक्शे को दिखाते हैं एवं उसको अप्रूव करवाते हैं। ये आर्किटेक्ट का कार्य होता है। लेकिन एक पंजीकृत आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आप बीए ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्ट में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पीजी की भी पढ़ाई होती है। बहुत सारे भारतवर्ष में प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिससे आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। पर अनुभव के आधार पर, रचनात्मक बुद्धि के आधार पर, अपनी विवेकशीलता के आधार पर, कुशाग्रता के आधार पर आप एक स्वयं भी आर्किटेक्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। लो बजट के मकान के नक्शे, मीडियम बजट के मकान के नक्शे और हायर बजट के मकान के नक्शे आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसका एक हिस्सा बन करके कार्य करना होगा। इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अधिक कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप सबों से अनुरोध है कि ए ज़िंदगी ब्लॉग के वीडियो को जो हमारी टीम है उससे हम उनके अनुभव को साझा कर बनाते हैं, इसलिए इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आने वाले वीडियो में भी आपकी उपयोगिता, वीडियो की उपयोगिता आपके लिए अधिक होगी। धन्यवाद।